सजा याफ्ता पिता का सहयोग लेने के बावजूद आत्मविश्वास की कमी और चुनाव आयोग चुनाव का प्रबंधन करता है। जनता के जनादेश पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन आपको भरोसा है भ्रमजाल में। चूंकि आप तो 420 के आरोपी हैं, तो जैसा कानून की धारा वैसा ही राजनीतिक संस्कार आपका बनता जा रहा है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया और कहा कि अभी तो उपचुनाव के नतीजे नहीं आए हैं, उसके पहले ही तेजस्वी यादव ने हार मान लिया है। अपनी सजायाफ्ता पिता लालू यादव की मदद लेने के बावजूद भी उनमें आत्मविश्वास की कमी दिख रही है। जिस तरह के धारा उन पर लगा है 420, वैसा ही उनका संस्कार है। वे चुनाव आयोग के साथ संवैधानिक संस्थानों पर संदेह कर रहे हैं। आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर निशाना साधा और साफ तौर पर कहा कि कैसे नीतीश सरकार अपने पावर का उपयोग बाकायदा चुनाव को प्रभावित करने में लगा रही है। और इसमें एक शख्स का नाम आया जो दरभंगा में डीएसपी के पद पर 4 साल से ज्यादा से तैनात थे, दिलीप कुमार झा। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि नियम होता है कि 3 साल के बाद ऐसे ऑफिसरों का तबादला होता है, लेकिन दिलीप कुमार झा जो है वो लगातार कई 4 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन फिर भी वो दरभंगा में टिके हुए थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विधानसभा में हमने उनके खिलाफ आवाज उठाई, जिसके बाद 9 सितंबर 2021 को उन्हें दरभंगा से हटाकर सशस्त्र सीमा पुलिस में ट्रांसफर किया गया। लेकिन जब चुनाव की घोषणा हुई, जब तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद फिर से दिलीप कुमार झा को दरभंगा का किसी स्थान में जो है डिप्यूटेशन पे लाया गया है। और एक बात बताया कि अगर किसी भी अधिकारी को चुनाव के बाद कहीं लाया जाता है तो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। लेकिन जब दिलीप कुमार झा को दरभंगा में फिर से पोस्टेड किया गया तो हमने तमाम वेबसाइटों को खंगाला, लेकिन कहीं भी इसका नोटिफिकेशन नहीं दिखा। यानी नीतीश की सरकार जो है इस पूरे मामले को छुपाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि हमने दिलीप कुमार झा पर यह आरोप लगाए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक डीएसपी के तौर पर नहीं बल्कि एक जेडीयू कार्यकर्ता के तौर पर काम किया था। हमने बाकायदा 23 अक्टूबर को इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की। चुनाव आयोग ने भी नीतीश सरकार को पत्र लिखा और कहा कि विरोधी पार्टी जो सवाल उठा रही है इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन फिर भी नीतीश सरकार ने इसकी जांच नहीं की। और एक बड़ी खबर यह है, तेजस्वी यादव ने बताया कि दिलीप कुमार झा, जिसके बारे में हमने शिकायत की थी कि वो जेडीयू कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें 25 बूथ की जिम्मेदारी मिली है। और एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने यह सवाल उठा दिया कि दिलीप कुमार झा इस बार का जो चुनाव होगा उसमें वो मतदाता को डराएंगे, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव ने उन अधिकारियों को भी आगाह किया कि आप किसी तरीके की धांधली नहीं करें, ईमानदारी से काम करें। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू यादव लगातार ये सवाल उठाते रहते हैं कि 2020 में आरजेडी ने, महागठबंधन ने बहुमत हासिल किया था, लेकिन एनडीए की सरकार ने अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए वो सत्ता पर काबिज हो गए। और तेजस्वी यादव ने तमाम प्रमाण के साथ, कागजात के साथ नीतीश सरकार पर हमले किए, लेकिन जेडीयू ने अपने तरफ से कोई लॉजिकल आंसर नहीं दिया। हाँ, व्यक्तिगत आरोप जरूर लगा दिया कि तेजस्वी यादव पर 420 का धारा है और यही उनका राजनीतिक संस्कार है। यह भी आरोप लगा दिया कि तेजस्वी यादव उपचुनाव के नतीजे के पहले ही हार मान चुके हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि दिलीप कुमार झा, जिसके बारे में शिकायत की गई थी कि वो चुनाव के दौरान, 2020 के चुनाव के दौरान एक जेडीयू कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे थे, फिर सवाल यह उठाया गया कि अगर उनका ट्रांसफर हुआ था और फिर से दरभंगा में उनको डिप्यूट किया गया है तो फिर नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया गया? चुनाव आयोग ने जो नीतीश सरकार को पत्र लिखा उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस सवाल का जवाब नीतीश सरकार के पास नहीं है। और ये तमाम चीजें हैं जो नीतीश कुमार जो संदेह व्यक्त कर रहे हैं तमाम प्रमाणों के जरिए, वो इस बात को कहीं ना कहीं मजबूती देता है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर हमला बोला है और इसका जवाब नीतीश सरकार को नहीं दिख रहा है। और स्वाभाविक तौर पर जीत चाहे जिसकी भी हो, लेकिन चुनाव काफी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये बिल्कुल ईमानदारी पर होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से नीतीश सरकार चुप है, यह सवाल तो खड़ा करता है कि वाकई में क्या अपने पसंद के अधिकारियों के जरिए नीतीश सरकार चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में लगी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव इसको लेकर और कितना आक्रामक होते हैं। जो डीएसपी हैं दिलीप कुमार झा, क्या उन पर कार्रवाई होती है, क्या उनको वहां से हटाया जाता है? क्योंकि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा था, जिसके लिए हमने विधानसभा में आवाज उठाया, जिसके लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया, चुनाव आयोग ने नीतीश सरकार से कहा कि उस पर कार्रवाई करें। इसके अलावा बिना कार्रवाई किए हुए उन्हें 25 जो है बूथ की जिम्मेवारी दी है, एक बड़ा आरोप है। और
तेजस्वी यादव ने उन प्रमाणों के जरिए, कागजातों के जरिए साबित कर दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू की तरफ से क्या इसको लेकर कोई ठोस बातें की जाती है। नीरज कुमार ने जो कुछ भी कहा है वो जो है लॉजिकल जवाब नहीं था, बल्कि सिर्फ व्यक्तिगत आरोप लगाया गया। आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।